तो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन करने से क्या होगा दोस्तों, आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो दोस्तों बताइए कि कोई देश होता है तो उसको निर्णय लेने या काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की, डाक की, स्कूल की या सरकार की? तो यहाँ पर सरकार सरकार 2 बार लिख दिया है, तो इसके स्थान पर आप किसी और चीज़ को कर लीजिए। यानी सरकार की ज़रूरत होती है, डाक की होती है। चल आप इन तीनों में से कोई एक बता दो, किस चीज़ की ज़रूरत होती है देश के निर्णय लेने में एवं काम करने के लिए? किसकी ज़रूरत होती है? क्या सरकार की ज़रूरत होती है या डाक की या स्कूल की? तो दोस्तों आप बता दीजिए यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सरकार के कार्यों के नाम बताइए। यानी सरकार के कार्य क्या है? सरकार के कार्यों के नाम बताने हैं आपको। देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण समझौते करती है, देश का आर्थिक विकास करती है या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप यहाँ पर उपरोक्त सभी कर सकते हो, क्योंकि सुरक्षा भी करती है, समझौते भी करती है और आर्थिक विकास भी करती है। आपने ये सब पढ़ा है। भारत में सरकार के कितने स्तर है? तो दोस्तों बताइए कि भारत में सरकार के स्तर कितने हैं? आपने पढ़ा था कि स्तर यानी लेवल्स कितने हैं, गवर्नमेंट के लेवल कितने हैं। एक जो फादर था तो उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा, छोटा बेटा, फिर छोटा बेटा, याद आ गया होगा, 3। ठीक है। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? तो 3। कौन कौन से? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहते हैं? सरकार के अंदर ऐसा स्तर जिसके अंदर शहर भी आता हो, गांव भी आता हो और शहर, गांव और जिला भी आता हो, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा वो? तो दोस्तों आएगा कौन से में? स्थानीय स्तर में आएगा, राज्य में आएगा या राष्ट्रीय में आएगा या कोई नहीं? तो स्थानीय में आएगा। ठीक है दोस्तों। स्थानीय यानी लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या आ जाता है? गांव भी आ जाता है, शहर भी आ जाता है, मोहल्ला भी आ जाता है और जिला भी आ जाता है। आपने पढ़ा था ना। और जो राज्य स्तर है, राज्य स्तर में क्या आएगा? राज्य आ जाएंगे, सारे स्टेट हैं। और राष्ट्रीय स्तर में देश आ जाएगी, कंट्री। ठीक है। 5 नंबर है, हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर है? तो हरियाणा किसके अंदर आएगा दोस्तों बताइए? स्थानीय स्तर में तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ लिया। और बाद में राज्य स्तर में आएगा या राष्ट्रीय स्तर में? इन दोनों में से एक बताओ। तो हरियाणा क्या है? राज्य है, तो मतलब राज्य स्तर में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर है, भारत सरकार का कौन सा स्तर है? तो दोस्तों वही बताओ, भारत सरकार कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर है, राज्य स्तर है या राष्ट्रीय स्तर है या उपरोक्त सभी? तो स्थानीय स्तर तो है नहीं, राज्य स्तर भी नहीं है, तो बचा कौन सा? राष्ट्रीय स्तर। तो इसका राष्ट्रीय स्तर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? कानून की, लाइसेंस की, सरकार की या कोई नहीं? तो आपको पता है कि भारत में गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस की आवश्यकता होगी। कानून तो वैसे लागू होता ही है और सरकार भी वैसे होती ही है। ठीक है। इंडिया है तो इंडिया के अंदर सरकार तो होगी, तो गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है अपना, भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? तो दोस्तों बताइए कि भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? अगर नेता को चुनना होता है तो कैसे चुनते हैं? सरकार के द्वारा नेता को चुना जाता है, कानून द्वारा या वोट के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो अगर नेता को चुनता होता है, नेता यानी विधायक को चुनना होता है तो कौन चुनता है? सरकार तो चुनती नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि वोट के द्वारा चुना जाता है, यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। 9 नंबर है, जिस सरकार में राजा रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो सरकार किसे, उसे क्या कहेंगे जिसमें निर्णय लेने की शक्ति, जिसके अंदर पावर राजा या रानी के पास में, उसे क्या कहेंगे? सीधी सी बात है। ठीक है। स्थानीय सरकार कहेंगे, राज्य है या भारत सरकार है या राजतंत्रीय है? तो राजतंत्रीय। ठीक है दोस्तों। स्थानीय स्तर कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को, राज्य कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और भारत सरकार यानी भारत की सरकार को। तो ये तीनों हो जाएंगे गलत और राजतंत्रीय सरकार सही है, यानी मोनार्ची। ठीक है। 10 नंबर है, प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता कौन करता है? जो प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, तो इस समय लोगों की सहायता कौन करता है? सरकार करती है, नेता करते हैं या लोग करते हैं या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट करती है। 11 नंबर है, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है बताइए? 18 वर्ष। ठीक है।
अमेरिका में 12 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने के लिए अधिकार कब मिला था? तो दोस्तों बताइए अमेरिका में कब मिला था? अमेरिका में मिला था 1920 में, ठीक है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला था? तो इंग्लैंड में कब मिला था? 1928 को, 8 साल बाद में मिला था अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्याय के लिए कहाँ जा सकते हैं? अगर कोई अपराध होता है तो लोग न्याय के लिए कहाँ पर जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे, मंत्रालय में, या लोकसभा या राज्यसभा। ये तो नाम ही नहीं है, लोकसभा राज्यसभा मंत्रालय भी नहीं है, इसका मतलब न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। भारत कैसा देश है? तो भारत कैसा देश है दोस्तों, सरकार पूछ रहा है कि भारत के अंदर कैसी है, लोकतांत्रिक है, राजतंत्र है या तानाशाही है? तो लोकतांत्रिक है, भारत में ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है दोस्तों, मुझे बताइए। राजा का राज होता है लोकतंत्र में, या लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, या फिर लोगों का शासन होता है, या फिर दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है? तो देखिए यहाँ पर लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसका मतलब ये सही है, और लोगों का शासन होता है, ये भी सही है, इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला डी नंबर आंसर सही हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन है अपना 17 है, लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं? तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र के अंदर भाग कैसे लेते हैं? लोकतंत्र के अंदर यानी लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, मतलब लोग तो होंगे, सीधे भाग नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब चुनाव की प्रक्रिया द्वारा। लोकतंत्र में चुनाव तो होता है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है, एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, सी नंबर, चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि अपने जो प्रतिनिधि चुना है उसके द्वारा भी लोकतंत्र में भाग ले सकते हैं, मतलब क्या हुआ? दूसरा और तीसरा दोनों सही है, ठीक है। निम्न में से सरकार के अंग कौन से हैं? तो सरकार के अंग कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय डाक या उपरोक्त सभी? तो अपने को पता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तो भारत सरकार का अंग है, और भारतीय रेल भी है, डाक सेवा भी है, इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है अपना, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करते हैं दोस्तों? तो प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा करते हैं, अप्रत्यक्ष या वंशानुगत? तो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट किसी को चुनना, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट यानी अपने किसी को चुनते हैं फिर किसी को चुनना, या वंशानुगत प्रक्रिया है, जो वंशानुगत यानी राजतंत्र में जो होता है, या इनमें से कोई नहीं। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करते हैं? तो लोग जो एमएलए, लोग जो है अपने विधायक का चुनाव कैसे करते हैं? तो आप अपने पापा से पूछना कि आप विधायक का चुनाव कैसे करते हो, तो वो डायरेक्ट करता है यानी प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव। एंड 20 नंबर क्वेश्चन है, शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? शुरुआती दौर में दोस्तों किन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो आपने पढ़ा था, औरतों को नहीं था, अशिक्षित थे उन्हें नहीं था, जिनके पास पैसे कम थे उन्हें नहीं था। तो इसमें से देखो, औरतों को नहीं था, गरीबों को नहीं था, अशिक्षितों को नहीं था, इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वह वोट दे सकता है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी का, या इंदिरा गांधी का, या BR अम्बेडकर का? तो ये कथन दोस्तों है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब यहाँ पर विरोध किया था, दूसरे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, अशिक्षितों को नहीं था, या गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तब गांधी जी ने विरोध किया था, अनशन किया था, जो यंग इंडिया पत्रिका है उसके माध्यम से विरोध प्रकट किया था। तब उन्होंने ये कथन कहा था कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो तो वोट दे सकता है, और जिस आदमी के पास में चरित्र है क्या वो वोट नहीं दे सकता? तो ऐसा कथन महात्मा गांधी ने कहा था। सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए, सफरेज मूवमेंट है किससे संबंधित है? महिला मताधिकार से, इसका मतलब क्या हो गया? ये सही होगा। तो दोस्तों अपने यहाँ पर ये जो MCQ क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं, और अब चलते हैं अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट NCERT के सॉल्यूशन हैं उस पर चलते हैं और वो करते हैं, और उसके बाद में अपना चैप्टर हो जाएगा एंड, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।